चुनी हुई सरकार के अंतर्गत हैं। ये विभाग केंद्र सरकार या एलजी साहब के अधीन नहीं है और बहुत ही अनएम्बिगुअस, बहुत ही क्लियर डिसीजन आया और 11 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार के अंदर बड़े फेरबदल करने हैं। जो अफसर लोगों के काम को रोकते थे, चाहे बुजुर्गों की पेंशन कई महीने तक रोकने की वाली बात हो, अस्पतालों के अंदर गरीब मरीजों को परेशान करने का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयाँ, टेस्ट और डॉक्टर्स के जो रेन्यूमरेशन को जानबूझ के रोकने का मामला हो, इस तरीके के अफसरों को जिन्होंने जनता को परेशान करने का काम किया, उन लोगों को ऐसे पदों से हटाकर अच्छे अफसरों को उन पदों पर लाया जाएगा। 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। 11 तारीख को चुनी हुई सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया कि अफसरों को बदलने से पहले सबसे पहले आपको उस अफसर को बदलना है जिसका काम है अफसरों को बदलने के ऑर्डर देना, यानी कि सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलना, ताकि चुनी हुई सरकार जल्द से जल्द अपने ऑर्डर्स को लागू करा सके। 11 तारीख को सर्विसेज सेक्रेटरी को कहा गया और 11 तारीख को वो बिना बताए गायब हो गए। कई दिनों तक गायब रहे, शो कॉज नोटिस दिया गया, फ़ोन ऑफ रखा, घर पे चिट्ठी भिजवाई गई, चिट्ठी नहीं ली और फिर वो सर्विसेज सेक्रेटरी वापस आए और फिर भी कई दिनों तक डिले करने के बाद अंततः 17 तारीख को फाइल एलजी साहब के पास चली गई। अब 17 के बाद 18 आ गई और आज 19 है। 2 दिन हो गए एलजी साहब के पास वो फाइल रखी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि एलजी साहब के पास अभी अधिकार नहीं है कि वो चुनी हुई सरकार को बताएं कि किस अफसर को कहां पे लगाना है। ये सरकार, चुनी हुई सरकार का काम है ये फैसला। मगर एलजी साहब और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबके सामने है। ये भी सुनने में आ रहा है कि एलजी हाउस के सूत्र अफसरों को फोन करके धमका रहे हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, तब तक सब काम रोके रखो। क्या ये बात सही है? हम एलजी हाउस से जानना चाहेंगे, क्या ये बात सही आ रही है? क्या केंद्र सरकार और एलजी हाउस ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलटने के लिए इस तरीके से ऑर्डिनेंस लाके दिल्ली की चुनी हुई सरकार को रोका जाए? क्या ये पूरी दिल्ली के साथ षड्यंत्र नहीं है? क्या इस तरीके से ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी का षड्यंत्र केंद्र और एलजी साहब कर रहे हैं? हमें बताएं। अब 2 दिन हो गए जिसमें सीधा सीधा मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने वाला भाव केंद्र और एलजी का सामने आ रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है अपने मंत्रिमंडल के और सदस्यों को कि मैं और हमारे बाकी मंत्री साथी एलजी साहब से मिलने जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द जो है इसको आप भेजिए वापस, ताकि दिल्ली के काम और हो सकें। जिस लिए लोगों ने चुनी हुई सरकार को चुना है, जिस लिए संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया है, वो काम आगे बढ़ सके। इसलिए एलजी साहब से हम सब लोग मिलने जाएंगे और हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो जो है इसको जल्द से जल्द जो है इस फैसले को लागू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष चंद्र मोरे ने एक लेटर लिखा है सेक्टर को और एलजी को भी कॉपी दी है, alleging that सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर सबसे harassed him on 16th of May। गिनी सिंह भी थी वहाँ पर, करीब सवा घंटे तक बिठा के रखा और इंटिमिडेटिंग टोन में बात करी। फिजिकल असॉल्ट तो नहीं हुआ बट हर तरह
हैरेस किया गया, उसके कुछ देखिए, अगर वो फिजिकल असॉल्ट भी कह देते तो भी मैं क्या कर सकता था? वो ये भी कह सकते थे कि गन दिखाई, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। जो कंडक्ट एक अधिकारी का ऑन रिकॉर्ड है कि आपको मंत्री ने ऑर्डर दिया, आप 11 तारीख को बोल के गए मैं 3 बजे इस ऑर्डर का पालन करूंगा, आप गायब हो गए, तो ऑन रिकॉर्ड है। आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, ऑन रिकॉर्ड है। आपको ईमेल भेजी गई, आपने जवाब नहीं दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके यहाँ पत्र बाकायदा भिजवाया गया और आपकी पत्नी ने बाहर आके बोला कि आप अंदर नहीं है, जबकि आप अंदर थे। इनकी टेलीफोन की जो वो लोकेशन है उससे वो सामने आ जाएगा। इनकी गाड़ी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के अंदर, उस कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरास की अगर हम वो बरामद कर लें तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगा कि ये अपने घर में थे। वो आईएएस ऑफिसर्स की दानिक्स की कॉलोनी है, ये अपने घर में थे और इन्होंने वो पत्र जो है लेने से मना कर दिया कि वो घर में नहीं है।